उत्तर प्रदेश में आज सड़कों पर नहीं होगी अलविदा की नमाज। योगी सरकार ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कई मुस्लिम संगठनों ने भी लोगों से सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील की। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मस्जिदों में नमाज अदा करने को कहा। मौलाना खालिद रशीद ने अलविदा के लिए एडवाइजरी जारी की। कहा, नमाज सड़क पर ना पढ़े, मस्जिद भर जाएं तो दूसरी मस्जिदों में जाएं। फिरोजाबाद की जामा मस्जिद से किया गया ऐलान। बाहर रोड पर नमाज अदा नहीं होगी। लोगों से मोहल्लों की मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए कहा गया। फिरोजाबाद में पुलिस प्रशासन के अफसरों ने जामा मस्जिद के मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात की। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए लाउडस्पीकर से सड़क पर नमाज न अदा करने की अपील की। ज्यादा ध्वनि वाले स्पीकर को हटाने की भी बात की। रामपुर में अलविदा और ईद की नमाज अब सड़कों पर नहीं होगी। जामा मस्जिद कमेटी ने ऐलान किया। लोगों से अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की गई। सड़कों पर नहीं होगी अब नमाज। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर पर योगी सरकार नॉनस्टॉप एक्शन लेती जा रही है। अब तक करीब 22,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। 42,000 से ज्यादा का वॉल्यूम कम हुआ। लाउडस्पीकर पर सीएम योगी के एक्शन के मुरीद हुए राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी ट्वीट कर उद्धव ठाकरे को बताया भोगी। सीएम योगी से सीखने की दी सलाह। अयोध्या में दंगे की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया। मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक सामान फेंकने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी महेश मिश्रा समेत 11 लोगों ने रची थी ये साजिश। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव, बदला लेने का था मकसद। महेश मिश्रा के साथ पुलिस ने पीयूष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे और शत्रुघ्न प्रजापति को किया गिरफ्तार। अयोध्या रेंज के आईजी केपी सिंह बोले, दोषी किसी भी धर्म के हों, छोड़े नहीं जाएंगे। सभी आरोपियों पर लगेगा रासुका। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले एसएसपी शैलेश पांडे, एनएसए गैंगस्टर एक्ट समेत सभी जरूरी कानून के तहत होगी कार्रवाई। पकड़े जाने के बाद मास्टरमाइंड महेश मिश्रा का बयान आया सामने। कहा, जहांगीरपुरी दंगे का बदला लेने की रची गई थी साजिश। सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, उत्तर प्रदेश में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। पहले उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी थी, अब शांति है। औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे को 16 शर्तों के साथ जनसभा की दी इजाजत। 1 मई को है जनसभा। 30 अप्रैल को उद्धव सरकार की साझा रैली। विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे उद्धव, शरद पवार और नाना पटोले। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज सभी शिवसेना सांसदों को डिनर पर बुलाया। शिव संपर्क अभियान पर होगी चर्चा। अमरावती के सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से जवाब मांगा। अमरावती सांसद नवनीत राणा ने सेशंस कोर्ट में दी याचिका। घर के खाने की मांगी इजाजत। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई। शिवसेना की लोकसभा सांसद राहुल शेवाले पर एक युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया। मुंबई के साकीनाका थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने रेप के आरोपों को गलत बताया। राजनीतिक छवि बिगाड़ने के मकसद से साजिश रची गई बताया। पीएम मोदी आज ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन करेंगे। सूरत में हो रहे सम्मेलन में वर्चुअली होंगे शामिल। पीएम मोदी आज बेंगलुरु में पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री की ओर से आयोजित सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वोत्तर के लोगों पर भरोसा, आफ्स्पा को पूरी तरह से हटाने के प्रयास जारी। कहा, पीएम मोदी ने रतन टाटा के साथ असम में 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। कहा, पहले 7 साल में एक अस्पताल खुलना भी जश्न की बात होती थी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने आभार व्यक्त किया। कहा, पीएम की प्रेरणा से असंभव काम संभव हुआ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, पीएम के आने से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी अब कम हुई। अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। टोक्यो में होने वाले क्वाड समिट के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच होगी मुलाकात। बांग्लादेश के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वहां के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन से मुलाकात की। पेट्रोल डीजल पर प्रधानमंत्री की अपील के बाद हुए महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक। वैट घटाने पर नहीं हुआ कोई फैसला। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल पर टैक्स को लेकर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, इस साल बजट में हमारी सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाया। अजीत पवार ने कहा, सीएनजी पर टैक्स कम करने से 1,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। नवाब मलिक की जमानत पर 2 मई को सुनवाई। 2 मई तक ईडी को जवाब दाखिल करना है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की केंद्र से मांग, तुरंत एलपीजी और पेट्रोल के दाम कम हो, राज्यों को दोष ना दें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, हिंसा से किसी को भी फायदा नहीं होगा। दिल्ली से पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को लेकर 18 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में नियुक्ति को लेकर दी गई है चुनौती। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा, असली माफियाओं पर कभी बुलडोजर नहीं चलाएगी ये सरकार। मायावती का अखिलेश यादव पर हमला। बोली, मुसलमानों पर जुल्म के साथ बीजेपी के साथ अखिलेश भी जिम्मेदार, अब विदेश भागने की फिराक में।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पीएम मोदी से मांग, महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें प्रधानमंत्री। ममता के हाथरस और उन्नाव नहीं बनने देने वाले बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का हमला, कहा योगी और ममता में ज्यादा कोई अंतर नहीं। सोरेन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच गृहमंत्री अमित शाह से मिले झारखंड के गवर्नर, दोनों के बीच राज्य की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। झारखंड के मंत्री हाफिजुल हसन का विवादित बयान, कहा हमारा 20 घर बंद होगा तो आपका 70 घर बंद होगा। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने हाफिजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग की, कहा मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हाफिजुल ऐसा बोल रहे हैं। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया, डॉक्टर गोविंद सिंह बनाए गए नेता प्रतिपक्ष। अजय देवगन के हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने पर बेंगलुरु में सड़क पर उतरे लोग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाषा विवाद पर कर्नाटक के सीएम ने किच्चा सुदीप का किया समर्थन, कहा एक क्षेत्रीय भाषा सबसे महत्वपूर्ण। सपा नेता आजम खान की जेल में ही मनेगी ईद, आजम की अर्जी की जमानत पर 4 मई को होगी सुनवाई। सपा विधायक नाहिद हसन को झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई टली। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च, घर में रहकर त्योहार मनाने का भी संदेश दिया गया। सुंजवा आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी। जम्मू के सिदरा इलाके में आईईडी बरामद किया गया, सुरक्षा बलों ने टाइम से आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। जम्मू कश्मीर में इस साल 62 आतंकवादी ढेर किए गए, इनमें लश्कर के 39, जैश के 15 और 15 विदेशी आतंकवादी शामिल। जहांगीरपुरी हिंसा का एक आरोपी फरीद उर्फ नीटू पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, जल्द ही पुलिस की टीम फरीद को दिल्ली लेकर आएगी। भलसवा लैंडफिल साइट पर लगी आग पर सख्त दिल्ली सरकार, नॉर्थ एमसीडी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना। देश में कोरोना के 3,303 नए केस आए सामने, कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 17,000 के करीब पहुंची। दिल्ली में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई, 24 घंटे में 1500 के करीब नए केस सामने आए, 2 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, एक्टिव केसेस की संख्या 5000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, वैक्सीन लगते ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 165 नए कोरोना के मामले सामने आए, 2 मरीजों की मौत, राज्य में 961 एक्टिव केस। आईआईटी मद्रास में अब तक 171 लोग कोरोना संक्रमित, तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव बोले इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे बंद। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया राज्य में कोरोना से निपटने की तैयारियों का दावा, कहा सिर्फ दिल्ली से सटे इलाकों में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों पर भारत की नजर, विदेश मंत्रालय का बयान, चीन के लिए पर्यटक वीजा फिर से शुरू करना सही समय इसके लिए अभी नहीं। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना से बुरा हाल, आज बीजिंग के 2 करोड़ 10 लाख लोगों का तीसरी बार होगा टेस्ट। पटना में एक शख्स ने बेटी और पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को भी मारकर गोली आत्महत्या की, मौके पर ही तीनों की मौत हुई। हत्या की वजह का पता फिलहाल नहीं चल सका, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बांदा में जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की संदिग्ध हालत में मौत का मामला उलझा, बेटियों ने अपने पिता पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने श्वेता के भाई की तहरीर पर पति सहित सास ससुर पर उत्पीड़न का केस दर्ज किया, फिलहाल मामले की जांच जारी। जयपुर में डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शाहीन बाग में एनसीबी का बड़ा एक्शन, एक घर से 50 किलो हेरोइन और 47 किलो ड्रग्स बरामद, 30 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन भी मिली। अफगानिस्तान से तस्करी कर लाई गई थी नशे की खेप, एक आरोपी मामले में गिरफ्तार। शाहीन बाग से बरामद ड्रग्स का नार्को आतंकवाद से हो सकता है संबंध, एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान का बयान। एनसीबी प्रमुख के मुताबिक ड्रग्स रैकेट के दुबई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंध है, मामले में और भी लोग हैं शामिल। झज्जर शहर में बीचों बीच बनी कत्था फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप, आसपास के लोगों को सांस लेने में हुई काफी परेशानी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर फैक्ट्री कर्मचारी बाहर भागे, जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कराया गया छिड़काव। आसमान के आसपास के लोगों ने खड़ा किया सवाल, पूछा किसकी शह पर फैक्ट्री शहर के बीचों बीच चल रही थी। हमीरपुर में 2 बसें आमने सामने टकराई, दोनों बसों में आग लगी, हादसे में करीब 3 दर्जन यात्री घायल। हरदोई में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई जारी, करीब 1 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया, घरों को किया गया खाक। गाजियाबाद के डासना इलाके में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया था।
प्रशासन के मुताबिक शख्स ने ग्राम पंचायत और तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। 3 संपत्तियों को चिन्हित कर बुलडोजर चलाया गया। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस के वीसी हाउस के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसी जगह पर रोजा इफ्तार में शामिल हुए थे वीसी। रांची में बिजली गुल होने से जनजीवन प्रभावित। स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले शख्स ने कहा 5 घंटे से ज्यादा बिजली की उपलब्धता नहीं। प्रहलाद जोशी के साथ मीटिंग के बाद सीसीएल के प्रबंध निदेशक का बयान, हमें प्रतिदिन 2,20,000 टन कोयला पावर प्लांट्स को उपलब्ध कराने को कहा गया। अभी हमारे पास लगभग 30 दिन का स्टॉक। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में गर्मी का कहर। पारा 45 डिग्री पार होने पर गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी। हैदराबाद शहर के कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को मिली राहत। कीव पर रूस की बमबारी, 2 इमारतों में लगी आग, एक व्यक्ति की मौत, कई मलबे में फंसे। रूस की फौज हटाए जाने के बाद कीव पर सबसे बड़ा हमला, मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और जेलेंस्की की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब 1 घंटे बाद रूस ने कीव को बनाया अपना निशाना। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की, 1 नागरिक की मौत, 2 घायल। कीव में मिले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। गुटेरेस ने बूचा के नरसंहार की निंदा की। अफगानिस्तान के मजार शरीफ में एक के बाद एक 2 धमाके, 9 लोगों की मौत, 13 घायल। आईपीएल के 41वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत, कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स के सामने 147 रनों का लक्ष्य था। टीम ने 18वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया। आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली की ये चौथी जीत है। टीम को 8 में से 4 मैचों में हार का करना पड़ा है सामना। कोलकाता की 9 मैचों में ये छठी हार है। टीम ने अब तक केवल शुरुआती 3 मुकाबले ही जीते। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। पुणे में शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।